दिल्ली को जीतने के लिए हर पार्टी बड़े बड़े वादे कर रही है। कोई हाउस टैक्स माफ करने का सपना दिखा रहा है, कोई दिल्ली को चमकाने का। लेकिन इन गुलाबी वादों की हकीकत कितनी गंदी है, इसका अंदाजा आपको आज हमारी इस रिपोर्ट को देखकर लग जाएगा, जब आप एमसीडी सफाई कर्मचारियों के परिवारों की कहानी सुनेंगे। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी जंग में सफाई कर्मचारी किस तरह से पिस रहे हैं, इसी पर जावेद मंसूरी की यह रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में कूड़े पर हो रही सियासी कबड्डी के दो पीड़ितों की तस्वीरें आपके सामने हैं, जिनकी आवाज एमसीडी चुनाव के शोर में कहीं दब गई है। आज हम आपको पूर्वी नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के परिवारों की जुबानी इस गहराती समस्या को आपके सामने रखेंगे। ये पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मी प्रदीप हैं, जिनके हाथ में उनकी पत्नी कुसुम की फोटो है, जिन्हें किडनी की बीमारी थी। पत्नी के इलाज ने प्रदीप को सिर से लेकर पैर तक कर्ज में डुबो दिया। पत्नी के चले जाने के बाद 4 बच्चों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, लेकिन वक्त पर सैलरी न मिलने से उनका परिवार दाने दाने को मोहताज हो गया है। प्रदीप कहते हैं, अगर उनके पास मेडिकल कैशलेस कार्ड होता तो वो शायद अपनी पत्नी को बचा सकते थे। राशन टाइम से नहीं ले पाते, अगर तनख्वाह समय पर मिल जाए तो राशन भी भरवा ले, और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा है, इनकी फीस वीस का खर्चा है, ये भी नहीं दे पाते हम। अगर समय से वेतन मिल जाए तो इनकी सुविधा हम समय से दिला सकते हैं और इनकी पढ़ाई का खर्चा भी कर सकते हैं। डिपार्टमेंट से कोई ऐसी सुविधा नहीं मिली, जैसे मेडिकल कैशलेस कार्ड होता तो आज मैं अपनी बीवी को बचा सकता था। ये त्रिलोकपुरी में रहने वाला सफाई कर्मचारी सुनील का परिवार है, जिन्होंने पिछले साल जनवरी में खुदकुशी कर ली, क्योंकि सैलरी न मिल पाने की वजह से वो अपनी बेटी की शादी का कर्ज नहीं उतार पा रहे थे। जब कुछ होता न दिखा तो उन्होंने अपनी दूसरी बेटी की शादी से 1 महीने पहले मौत को गले लगा लिया। मतलब जब सुसाइड किया तो उस वक्त सैलरी नहीं आ रही थी आप पे? क्या नहीं जी, अच्छा। सैलरी नहीं आई थी। हाँ। और पैसा भी नहीं मिला था। तो मतलब कितना कर्ज लिया था पहली बेटी की शादी में, और फिर से कर्ज लिया था, या कि क्या रहा था उस वक्त जो ऐसे हालात बने? 6 लाख रुपए कर्जा लिया था और 3 हाँ जी, अच्छा। और 3 लाख का ऐसे ही रिश्तेदारों ने सामान दे दिया था, तो 9-10 लाख रुपए कर्जा था पहला। और अब की बेटी की शादी खोली थी तो फिर मांग रहे थे सरदार से कर्जा, तो मिला नहीं था। सुनील की मौत के बाद उनका बेटा कुलदीप एमसीडी में अस्थायी रूप से सफाई कर्मी का काम करता है। कुलदीप का कहना है कि 8,000 की सैलरी में 9 लाख का कर्ज चुका पाना उसके बूते से बाहर है। वहीं बेटी मोनिका अब भी पिता के चले जाने से उबर नहीं पाई है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन एमसीडी में तनख्वाह इतनी कम है कि 8,000 साढ़े 8,000 जितनी मिलती है जी। अच्छा, ब्याज भी कभी पूरा नहीं होता। हम तो बच्चे, हमसे तो कुछ हो नहीं पाएगा। सरकार कुछ सहायता करेगी तो शायद हम कुछ करवाए। बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लमों का सामना कर रहा है। अच्छा। भाई की भी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई थी, मम्मी को भी, फिर घर में भी राशन वाले का भी कर्जा था। अच्छा, बहुत सारी प्रॉब्लम देखे पापा के जाने के बाद। सफाई कर्मचारियों को सैलरी न मिल पाने का खामियाजा जनता भी भुगत रही है। ये त्रिलोकपुरी के चौराहे की तस्वीरें हैं, जहां 3-4 दिनों से कूड़ा नहीं उठा। पूर्वी दिल्ली में कूड़े की समस्या आम बात है, और इसकी वजह है जो सफाई कर्मी हैं उनकी सैलरी रुक जाती है, जिसके बाद वो हड़ताल पर चले जाते हैं। फिर से सफाई कर्मी हड़ताल पर जा रहे हैं, और उससे पहले ही कूड़े के ढेर यहाँ जमा होना शुरू हो गया है। हम त्रिलोकपुरी के एक ढलाव पर मौजूद हैं, और आप देखिए जो ढलाव है उसके बाहर आधी सड़क तक ये कूड़ा फैला हुआ है। इस बार जब आप वोट करेंगे तो आपके जहन में ये मुद्दा रहेगा कूड़े वाला, कि जो कूड़ा उठाएगा उसको वोट देंगे? बिल्कुल रहेगा। अच्छा, तो ये बताइए इसके लिए किसको जिम्मेदार आप मानते हैं? किसको जिम्मेवार मानना है? ये तो अफसरों की कमी है, तनख्वाह नहीं दे रहे इनको। अच्छा है जी, इनकी सैलरी रुक जाती है, हड़ताल कर देते हैं। और हड़ताल करने के बाद जब पैसा नहीं मिलेगा तो काम कैसे होगा? अब सवाल यह है कि क्या सैलरी ही कर्मचारियों की नाराजगी की असल वजह है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम सफाई यूनियन के अध्यक्ष संजय गहलोत से मिले। इससे पहले तो इवन हाई कोर्ट के डायरेक्शंस के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। इसके अलावा हमारे बकाये एरियर से हमारा मतलब वो भी रुकी हुई तनख्वाहें हैं, हमारी काफ़ी समय से रुकी हुई तनख्वाहें, उनकी हम डिमांड कर रहे हैं। मेडिकल कैशलेस कार्ड, जिसके अभाव में हमारे कर्मचारी कोई सुसाइड कर रहा है, किसी के बेटे की शादी होने वाली थी, लोग मर रहे हैं, आत्मदाह कर रहे हैं। इनके अलावा कोई मतलब आदमी है जिनको डायलिसिस नहीं कर पा रहे बेचारे, किडनी खराब हो चुकी है, पैसा नहीं उन लोगों के पास में। ये सारी समस्या हमारे सामने आ रही है। इनके अलावा जो बच्चे पढ़ते हैं हमारे, उनकी ट्यूशन की फीस नहीं मिल पा रही। 5 डीए, देखिए जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से डीए बढ़ता है, हमारा 2% बढ़ता है, 4% बढ़ता है, उसका बकाया जुड़ता चलाता है। अब 6 डीए हो चुके हैं। ये सारी की सारी हमारी समस्याएं हैं। संजय गहलोत की बातों को सुनने के बाद आपको भी लग रहा होगा कि आखिर एमसीडी अपने कर्मचारियों को सैलरी और सुविधाएं क्यों नहीं दे पा रही।
इसके बारे में जानने के लिए हम पूर्वी दिल्ली नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन जीतू चौधरी से मिले। केजरीवाल जी जब तक 4th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फाइनेंशियल क्राइसिस बने रहेंगे, और 4th की अगर छोड़ भी दें, 3rd फाइनेंस के हिसाब से जो पैसा दे रहे हैं उसके हिसाब से वो लगभग 300 करोड़ रुपए कम दिए उन्होंने। जीतू चौधरी जिस चौथे वित्त कमीशन की बात कर रहे हैं उसके बारे में भी आपको बता दें। दरअसल अभी नगर निगमों को तीसरे वित्त कमीशन के हिसाब से पैसा दिया जाता है, जबकि चौथा वित्त कमीशन 2013 में ही आ जाना चाहिए था। दिल्ली सरकार ने इसे टेबल कर दिया है, लेकिन लागू नहीं कर पाई है। एमसीडी कहती है कि चौथे वित्त कमीशन से उसे अगर पैसा मिलता है तो सभी देनदारियां पूरी हो जाएंगी और निगम आसानी से चलता रहेगा। अगर बात एमसीडी के फंड संकट की करें तो पूर्वी एमसीडी का सालाना खर्चा 1700 करोड़ रुपए है और आय करीब 1200 करोड़। इस तरह 5 साल से चला आ रहा घाटा करीब 3000 करोड़ रुपए का बैठता है। तीसरे वित्त कमीशन के तहत पूर्वी एमसीडी को 616 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार से मिलते हैं, जो चौथा वित्त कमीशन लागू हो जाने पर 1500 करोड़ सालाना हो जाएगी। अब सवाल ये है कि चौथा वित्त कमीशन लागू क्यों नहीं हो रहा और क्या वाकई में एमसीडी को दिल्ली सरकार कम पैसे दे रही है? ऐसे कई सवाल हमने दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया से पूछे, जिसके जवाब में उन्होंने एमसीडी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। सबसे ज्यादा फंड एलोकेट हुआ 2 साल में पिछले, और उसमें से भी इन लोगों ने डाइवर्ट किया। पिछले वर्षों में इससे कम मिलता था और उसमें प्रिंसिपल अमाउंट जो लोन था वो कटता था, ब्याज का काटा जाता था। उसके बावजूद अधिक से अधिक पैसा देने के बावजूद ना सफाई कर्मचारी की तनख्वाह दे पाए, ना चिकनगुनिया डेंगू जैसी बीमारियों के लिए फॉगिंग वगैरह ठीक से करा पाए। चुनाव नजदीक है, लिहाजा नेताओं का एक दूसरे पर बयानबाजी करना स्वाभाविक है। ऐसे में हमने इस सवाल का जवाब जानने के लिए दिल्ली सरकार में पूर्व मुख्य सचिव उमेश सहगल से बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। 2 साल हो गए इनको आए हुए, तो इन्होंने एक तो 1-1.5 साल के बाद ही रखा असेंबली के सामने, और असेंबली के सामने रख के ना उसको रिजेक्ट किया ना उसको एक्सेप्ट किया, बस उसको लेके बैठे हुए हैं। उस पर कोई डिसीजन नहीं ली कि उसको आपने इम्प्लीमेंट करना है कि नहीं करना। मेन जो प्रॉब्लम कॉरपोरेशंस की आ रही है इस वजह से आ रही है। तो दिल्ली कूड़े की गंदी राजनीति का शिकार हो रही है, और इस सब के बीच सुनील और प्रदीप जैसे सफाई कर्मचारियों के परिवारों के साथ साथ जनता भी पिस रही है। बड़ा सवाल ये है कि क्या आने वाले चुनाव के बाद ये तस्वीर बदल पाएगी? दिल्ली से जावेद मंसूरी की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।